हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसेप्सिस के ऊपर, और ये जो एसेप्सिस टॉपिक है ये उन कैंडिडेट्स के लिए यूज़फुल है जिन्होंने आरपीएससी एसीएस एग्ज़ाम में बॉटनी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसेप्सिस क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। तो एसेप्सिस इज अ स्टेज ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स वायरस, बैक्टीरिया, फंगी। तो ये जो पैथोजेंस है, उन पैथोजन से अपने आप को फ्री रखने की जो प्रोसीजर होती है, उस प्रोसीजर को हम कहते हैं एसेप्सिस। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एसेप्सिस। एसेप्सिस की हमने दो कैटेगरीज बनाई हैं। नंबर 1 पे है मेडिकल एसेप्सिस, देन सेकंड पे है सर्जिकल एसेप्सिस। कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस की बात की जाए कि एसेप्सिस का कंसेप्ट क्या होता है, तो द नर्सेज एफर्ट्स टू मिनिमाइज द ऑनसेट एंड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स। इस फोटो के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो नर्स है ये क्या कर रही है, दूसरे इंडिविजुअल को बिल्कुल स्टेराइल कर रही है, और जो एक पेशेंट लेटा हुआ है उसको भी स्टेराइल कर रखा है। और पेशेंट का कुछ पोर्शन तो स्टेराइल है जबकि कुछ पोर्शन नीचे आपको नॉन स्टेराइल दिख रहा है। तो इसमें नर्स का एफर्ट ये है, नर्स ये प्रयास कर रही है कि वो क्या करे, इन्फेक्शन की स्टार्टिंग को, ऑनसेट का मतलब स्टार्टिंग, इन्फेक्शन की वो स्टार्टिंग को भी मिनिमाइज करे और उसकी स्प्रेडिंग को भी वो क्या करे, मिनिमाइज करे। तो किसी भी इन्फेक्शन की स्टार्टिंग और स्प्रेडिंग को मिनिमाइज करने का जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में प्रिंसिपल ऑफ एसेप्टिक टेक्निक ही है। यानी हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, एसेप्सिस कर रहे हैं। Aseptic technique is an effort to keep the client as free from exposure to infection. Asepsis में क्या किया जाएगा, asepsis में अपने क्लाइंट को, मीन जैसे नर्स के लिए पेशेंट एक क्लाइंट है, डॉक्टर के लिए पेशेंट एक क्लाइंट है, तो जो भी मतलब एक क्लाइंट है उसको हमें इन्फेक्शन के एक्सपोजर से बचा के रखना है। और वो इन्फेक्शन किसका हो सकता है, पैथोजेंस का हो सकता है। जितना पॉसिबल हो सके हम उसको पैथोजन के एक्सपोजर से बचाएं, यही एसेप्टिक टेक्निक्स का एफर्ट्स होता है। टाइप्स ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स, नंबर 1 मेडिकल एसेप्सिस, जिसको हम क्लीन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करेंगे मेडिकल एसेप्सिस की, तो मेडिकल एसेप्सिस का दूसरा नाम होता है क्लीन टेक्निक। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेडिकल एसेप्सिस को अदर नेम में किस नाम से जाना जाता है, तो क्लीन टेक्निक के नाम से। सर्जिकल एसेप्सिस की बात करें तो इसको हम स्टेराइल टेक्निक भी कहते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंस देखने की कोशिश की है कि मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम मेडिकल एसेप्सिस के ऊपर फोकस करते हैं। मेडिकल एसेप्सिस के अंदर रिड्यूस नंबर ऑफ द पैथोजन। एक्चुअल में मेडिकल एसेप्सिस में क्या किया जाता है, पैथोजेंस के काउंटिंग को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है। रेफर टू एज क्लीन टेक्निक्स, इनको हम क्लीन टेक्निक भी कहते हैं। यानी इसके अंदर हम अपने जो सरफेस है, मटीरियल्स की सरफेस है, लिविंग बॉडी की सरफेसेस को क्लीन करते हैं। यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, कहाँ कहाँ मेडिकल एसेप्सिस यूज़ किया जाता है, उन पॉइंट्स को हम देख रहे हैं। तो पहला है मेडिकेशन, जब हम कोई भी मेडिकेशन की प्रोसेस कर रहे हैं, दवा वगैरह दे रहे हैं या ट्रीटमेंट कुछ कर रहे हैं, तब हम मेडिकल एसेप्सिस को ऑप्ट करेंगे। सेकंड है एनिमाज। एनिमाज का मीन्स जब आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से एनस के अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उस इंजेक्शन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है और एलिमेंट्री केनाल को पूरा बिल्कुल एक तरीके से हम क्या करते हैं कि मतलब उसको एम्प्टी कर देते हैं ताकि आगे की हम जो भी कोई है डायग्नोसिस कर पाएँ। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमा लगाना। और एनिमा जो कि ये प्रोसेस है, एनिमास की जो प्रोसेस है, उसके अंदर हम मेडिकल एसेप्सिस को यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है वो है ट्यूब फीडिंग। जब बाहर से ट्यूब्स के थ्रू किसी भी पेशेंट को खाना खिलाया जा रहा है या लिक्विड डाइट दी जा रही है, तो उस ट्यूब फीडिंग के दौरान भी हम मेडिकल एसेप्सिस को ही ऑप्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेली हाइजीन। डेली हाइजीन के अंदर जैसे कि हाथ धोना, हाथ धोने के अलावा जैसे कि मतलब अपने सैनिटाइजर, आजकल हम कोरोना पैंडेमिक में सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं रेगुलरली, तो ये जो डेली हाइजीन है वो भी मेडिकल एसेप्सिस का ही एक पार्ट है। हैंड वॉश इन नंबर 1, और इसमें जो जाएगा वो हैंड वॉश होगा। कि सबसे ज़्यादा बेस्ट जो मेडिकल एसेप्सिस का एक मतलब हम ये कह सकते हैं कि प्रारूप है या रूप है, वो है हैंड वॉश करना टाइम टू टाइम। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं सर्जिकल एसेप्सिस की। सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब है एलिमिनेशन ऑल ऑफ पैथोजेंस, यानी कि सभी पैथोजेंस का क्या करना, एलिमिनेशन करना, हर पैथोजन को बॉडी के बाहर निकालना। उन पैथोजेंस के एलिमिनेशन की प्रोसेस कहलाएगी सर्जिकल एसेप्सिस। रेफर टू एज द स्टेराइल टेक्निक, इसको हम स्टेराइल टेक्निक के नाम से भी जान सकते हैं कि ये एक स्टेराइल टेक्निक है जिसमें ऑल ओवर 100% पैथोजेंस को बॉडी के बाहर रिमूव किया गया या उनको बाहर की तरफ एलिमिनेट किया गया। यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा सर्जिकल एसेप्सिस? नंबर 1 ड्रेसिंग चेंजेस, जबकि भी हमें कोई बैंडेज वगैरह करनी होगी किसी वुंड के ऊपर, घाव के ऊपर, तब हम इस सर्जिकल एसेप्सिस को यूज करेंगे।
कैथेटराइजेशन क्या होता है? कैथेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उस ट्यूब को जब हम कोई भी ऑपरेशंस वगैरह कर रहे होते हैं तो डॉक्टर उस ट्यूब को बॉडी के अंदर डालता है और वो ट्यूब ही आगे जाके बॉडी के अंदर सर्जरी से रिलेटेड सारे प्रोसेस करती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कैथेटराइजेशन कहलाता है। और इस कैथेटराइजेशन के प्रोसेस के अंदर डॉक्टर जो है या नर्सेज जो हैं या स्क्रब नर्सेज जो हैं वो सर्जिकल एसेप्सिस को यूज़ करती हैं। थर्ड जो है वो है सर्जिकल प्रोसीजर्स। ये अभी हमने देखा ही कि जितनी भी सर्जरीज होंगी उन सर्जरीज के दौरान सर्जिकल एसेप्सिस को डॉक्टर्स और नर्सेज के थ्रू यूज़ में लिया जाएगा। फिर भी हम थोरोली मेडिकल एसेप्सिस को देखते हैं। तो मेडिकल और क्लीन एसेप्सिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो आपको ये बात करनी है कि मेडिकल और जो क्लीन एसेप्सिस होता है वो क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर को ही रिड्यूस करता है। जैसे कि हमने हैंड वॉश किया या फिर सैनिटाइजर को यूज़ किया तो एक्चुअल में जो वायरसेस जो बैक्टीरिया के पार्टिकल हमारे कांटेक्ट में है उनके नंबर को हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे एंड प्रिवेंट देयर स्प्रेड। और हम उनके स्प्रेडिंग को यानी आगे से आगे फैलने को भी क्या करेंगे? रोक सकते हैं। मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक्स आल्सो इंक्लूड्स कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ डिजीज। कर्बिंग का मीन रोकना। तो जो मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक्स हैं वो कर्ब करती हैं, रोकती हैं। किसको रोकती हैं? स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्फेक्शियस डिजीज को आगे से आगे स्प्रेड होने से रोक देती हैं। थ्रू कौन सी प्रोसेस के थ्रू ऐसा किया जाएगा? तो इसमें हम क्वारंटाइन को यूज़ में लेंगे। जैसे कि अभी क्वारंटाइन वर्ड बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आ रहा है कोरोना के उसमें रेफरेंस में। तो क्वारंटाइन करने से हम किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। स्पेसिफिकली आइसोलेशन प्रोसीजर्स। और क्वारंटाइन में जो प्रोसीजर यूज़ किया जाता है, जो ऑप्ट किया जाता है, वो प्रोसेसेस होते हैं आइसोलेशन प्रोसेसेस बेस्ड ऑन द मोड ऑफ द डिजीज़। और ये जो आइसोलेशन प्रोसेस है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हमें उस इंडिविजुअल को कैसे आइसोलेट करना है ये उस पर डिपेंड करेगा कि वो डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट हुई है। विद इन कॉन्टैक्ट ऑफ ड्रॉपलेट, या तो वो डिजीज़ किसी ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में आने से आई है, जैसे कि किसी ने स्नीज किया, छींका, तो छींकने के साथ में एयर जो उसके बॉडी से जो पार्टिकल्स निकले वो एयर ड्रॉपलेट में चले गए। उस एयर को जब किसी ने ब्रीथ किया तो वो इंसान या वो इंडिविजुअल भी क्या हुआ? इन्फेक्टेड हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा कि डिजीज़ का ट्रांसमिशन मोड क्या है, किस तरीके से वो ट्रांसमिट हो रही है। या फिर वो एयरबॉर्न आइसोलेशन करना है। एयरबॉर्न आइसोलेशन का मतलब डिजीज़ जब आप देखेंगे तो डिजीज़ भी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उनके भी कई कारण होते हैं कि वो एयरबॉर्न डिजीज़ है, वाटरबॉर्न डिजीज़ है, या फिर सेक्सुअल एक्ट के थ्रू होने वाली डिजीज़ है, या फिर मतलब और किसी रीज़न से वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में भी इस तरीके से हमें उसके पर्टिकुलर रीज़न के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि वो डिजीज़ किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से फैल रही है या ट्रांसमिट हो रही है। टू डिफरेंट प्रोसीजर्स इमर्जेस। और इस तरीके से जब हम इसके ऊपर पॉइंट आउट करेंगे तो दो टाइप के डिफरेंट प्रोसीजर्स इसमें इमर्ज होंगी। पहला होगा स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, दूसरा होगा रिवर्स आइसोलेशन। तो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन क्या होता है? स्ट्रिक्ट आइसोलेशन क्वारंटाइन पेशेंट्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम इन्फेक्टिंग अदर। जब किसी भी पेशेंट को स्ट्रिक्ट आइसोलेशन में क्वारंटाइन किया जाता है मीन वो जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको हम रोकते हैं ताकि वो अदर्स को इन्फेक्शन ना दे पाए या अदर्स को इन्फेक्टिंग ना कर पाए। वाइल रिवर्स आइसोलेशन प्रिवेंट्स वल्नरेबल पेशेंट्स फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्टेड। और जो रिवर्स आइसोलेशन है उसमें हम जो संकटग्रस्त जो भी पेशेंट है यानी जिनके ऊपर मतलब वो डिजीज फैलने का खतरा मंडरा रहा है उन पेशेंट्स को हम इन्फेक्टेड होने से बचाएंगे। इस तरीके से जो ये प्रोसेसेस हैं वो टू टाइप की होंगी, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन और रिवर्स आइसोलेशन। मेडिकल एसेप्सिस के पॉइंट्स की बात करें कि मीजर्स एम्ड एट कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नंबर को कंट्रोल करना है। इसके लिए हमने कौन से उपाय अपनाने हैं? मीजर्स का मतलब उपायों को अपनाना, और प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग द ट्रांसमिशन, और उसके ट्रांसमिशन को भी हमें कम करना है, रोकना है। उसके लिए हमें कौन से उपाय अपनाने हैं? और माइक्रोब फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, माइक्रोब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना जाए, इसको रोकने के लिए भी हमें कौन से उपाय अपनाने हैं। तो क्लीन टेक्निक्स की बात की जाए तो उसमें आएगा नो व्हाट इज द डर्टी। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि वास्तव में क्या गंदा है, कौन सी चीज़ गंदी है। नो व्हाट इज द क्लीन, आपको ये भी पता होना चाहिए क्या चीज़ साफ है। नो व्हाट इज द स्टेराइल, आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि स्टेराइल मीन में है यानी कि माइक्रोब फ्री है। एंड कीप द फर्स्ट थ्री कंडीशन सेपरेट, इन तीनों चीज़ों को सेपरेट रखिए। रेमेडी कंटामिनेशन इमीडिएटली, और अगर ऐसा आपको कंटामिनेशन हो भी जाता है तो उसके प्रति तुरंत आपको रेमेडीज यूज़ करनी है। रेमेडीज का मतलब उपचार आपको लेना है।
नेक्स्ट सेकंड है सर्जिकल एसेप्सिस। सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है? तो सर्जिकल और स्टेराइल जो एसेप्सिस है वो इंक्लूड करता है प्रोसीजर्स को टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही क्या करना है, बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना है फ्रॉम एन एरिया एंड इज प्रैक्टिसाइज्ड बाय सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट एंड नर्सेज। और इनको कोई नॉर्मल पर्सन यूज नहीं ले सकता, इन प्रोसेसेस को प्रैक्टिसाइज किया जाता है सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट और नर्सेज के थ्रू। अल्टीमेटली द सक्सेसफुल यूज of the aseptic operations depend on a combination of preparatory actions। और ये जो operations हैं सारे के सारे ये डिपेंड करते हैं combination of preparatory actions कि क्या क्या preparatory actions लिए हमने, कौन से काम किए हमने, उन सबको मिलाकर ये combination बनेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टेराइल इक्विपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो हम जब इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, उपकरण सारे हमारे, डिवाइसेज हमारे सारे स्टेराइल होने चाहिए एंड फ्लूइड हमारे पास में ऐसे कुछ लिक्विड्स होने चाहिए जो एसेप्सिस के अंदर यूज में आएंगे एंड यूज्ड ड्यूरिंग इन्वेसिव मेडिकल एंड नर्सिंग प्रोसीजर्स। और इन दोनों को हम बहुत ज़्यादा यूज में लेंगे कब? जब हम मेडिकल और नर्सिंग प्रोसेस करेंगे। द लार्जेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ सच एसेप्टिक टेक्निक्स, ये जो सर्जिकल एसेप्सिस है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग, मैनिफेस्टेशन मतलब सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है? हॉस्पिटल्स, ऑपरेटिंग थिएटर्स में। जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऑपरेट किया जाना है, वहाँ पे इन सर्जिकल प्रोसेस या सर्जिकल एसेप्सिस की प्रोसेस का बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया जाता है। where the aim is to keep patient फ्री फ्रॉम हॉस्पिटल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे उस ऑपरेशन थिएटर का मेन ऑब्जेक्टिव ही यही रहता है कि पेशेंट्स को हम कैसे हॉस्पिटल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखें। While all member of the surgical team should demonstrate good aseptic techniques, it is the role of the scrub nurse। और स्क्रब नर्स की बात करें, यहाँ पे स्क्रब नर्स आया है कि स्क्रब नर्सेस क्या होती हैं। तो हम ये देखें कि ये जो प्रोसेस है सर्जिकल एसेप्सिस की, तो इसके लिए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये जो प्रोसेसेस हैं या डेमोन्स्ट्रेशन की बात की जाए तो इस सारी टेक्निक सबको आती है। इसमें जो मेजर रोल होता है वो स्क्रब नर्स का होता है। अब यहाँ पे बात आती है स्क्रब नर्स क्या होती है। ऐसी नर्स जो सर्जरी के समय डॉक्टर को हेल्प करती है वो नर्स क्या कहलाएगी? स्क्रब नर्स कहलाएगी, जैसे कि इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है। और सर्जिकल एसेप्सिस के पॉइंट्स की बात करें तो पर्पज इज टू एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर्जिकल का मतलब है सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के बाहर निकालना। कॉमन प्रोसीजर यूजिंग स्टेराइल टेक्निक, कौन से इसमें प्रोसेस यूज में लिए जाएंगे? तो जैसे है क्रिएटिंग स्टेराइल फील्ड, एक पूरा का पूरा हमें जगह बनानी है जो माइक्रोब फ्री होगी। एडिंग स्टेराइल आइटम टू स्टेराइल फील्ड, और उस जगह के अंदर हमें स्टेराइल जो है आइटम्स डालने हैं, जैसे कि हमारे जो सारे गैजेट्स हैं, सारे डिवाइसेस हैं, वो स्टेराइल होनी चाहिए। परफॉर्मिंग अ सर्जिकल स्क्रब, और हमें एक नर्स की तरह परफॉर्म करना होगा। पुटिंग अ स्टेराइल ग्लव्स, हमें ग्लव्स भी स्टेराइल करके पहनने पड़ेंगे। सैनिटाइजिंग, सैनिटाइजर्स यूज करने पड़ेंगे। डिसइंफेक्टेंट्स यूज करने पड़ेंगे एंड स्टेरलाइजिंग इक्विपमेंट, सभी इक्विपमेंट्स को भी क्या करना पड़ेगा? स्टेरलाइज करना पड़ेगा। तो सर्जिकल जो नर्सेज हैं, स्क्रब नर्सेज के साथ में सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट भी होंगे टू सेटअप एंड मेंटेन द स्टेराइल फील्ड, और वो दोनों मिलकर फील्ड को कैसा रखेंगे? स्टेराइल रखेंगे। टू प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ पेशेंट्स, ताकि पेशेंट्स के अंदर क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। कंटामिनेशन का मतलब डिजीज का फैलना। इंस्ट्रूमेंट्स आर सैनिटाइज थ्रू द ऑटोक्लेविंग। अब इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जाए तो इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे सैनिटाइज किया जाता है? ऑटोक्लेव करके सैनिटाइज किया जाता है। ये जो एसीएफ जो एग्जाम है इसमें जो बॉटनी का सिलेबस दिया हुआ है, इसी में कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस के आगे पूरे जो आपके मतलब स्टेरलाइज करने के मेथड्स हैं, जैसे ऑटोक्लेव है या फिर मतलब ऑटोक्लेव के अलावा जो स्टेरलाइजेशन के अदर मेथड्स हैं उनके ऊपर डिस्कस किया गया है। ये आपने को करना है, इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ बनाएंगे आगे से आगे। और बाय यूजिंग डिस्पोजल इक्विपमेंट्स, या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ कीजिए जो डिस्पोजेबल हो, एक बार यूज़ करने के बाद में यूज़ ही ना आए। सूचर मटेरियल्स और जीनोग्राफ्ट, सूचर का मतलब होता है जैसे कि हमें किसी को स्टिच करना है, कोई सर्जरी की, सर्जरी करने के बाद में स्किन को स्टिच करना है तो वहाँ पर हमें ये यूज़ करना पड़ेगा सर्जिकल एसेप्सिस। और जीनोग्राफ्ट जैसे बर्न जो केसेस आते हैं, जलने के जो केसेस आते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि अदर एनिमल्स के थ्रू कोई हमें टिश्यू लेना पड़ता है, सेल लेनी पड़ती है, तो ये जीनोग्राफ्ट कहलाता है। इन प्रोसेस में हमें सर्जिकल एसेप्सिस की यूज़ होगी। आल्सो नीड टू बी स्टेरलाइज्ड बिफोर हैंड, और इस तरीके से जब हम इन चीज़ों को अपने हाथ में लेंगे तो उसके पहले ही उनको स्टेरलाइज करना पड़ेगा। बेसिक एसेप्टिक प्रोसीजर इंक्लूड हैंड वॉशिंग। तो एसेप्टिक प्रोसीजर में जो बेसिक कंसेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको अपने हैंड को वॉश करना है टाइम टू टाइम। डोनिंग प्रोटेक्टिव ग्लव्स, डोनिंग का मतलब पहनना, प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनने हैं। मास्क एंड गाउन्स, मास्क पहनने हैं, गाउन्स पहनने हैं। एंड स्टेरलाइजिंग इक्विपमेंट्स, और जितने भी इक्विपमेंट्स रखने हैं वो स्टेरलाइज होने चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत लाइक किया होगा आपने, आपको बेनिफिशियल हो रहा होगा आपके लिए। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।